बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक और आज मैं आपको बताऊँगी अगर आप बेटे की ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए 2 वजीफ़े हैं। बेशक अल्लाह ताला की कलाम में बरकत है और हम अपनी जायज़ दुआ को अल्लाह ताला के आगे पेश कर सकते हैं। बहुत आसान सा वजीफ़ा है और जो आपने अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में करना है और जस्ट एक बार करना है। जिन जिन लोगों ने भी ये अमल किया है उन लोगों को आप ये कह सकते हैं कि 100% बेटे की नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है। पहला वजीफ़ा ये है, अल्लाह ताला के एक नाम है या मतीनू, या मतीनू, या मतीनू, या मतीनू। अपनी उंगली के ज़रिए से आपने आपका महरम, आपके हस्बैंड, उंगली से आपकी नाफ के गिर्द दायरा लगाते हुए हर दायरे में एक बार जिस तरह से या मतीनू, या मतीनू, या मतीनू, इस तरह से करते करते 70 मरतबा पढ़ना है और 70 दायरे लगाने हैं। एक अमल ये है। नेक्स्ट जो अमल आपने करना है, 30वें पारे में सूरत है सूरतुल आला। ये सूरत भी आपने अपने महरम से या ये अमल आप अपने खावंद से करवा सकती हैं। आपकी दाएं पसली पर फिंगर की मदद से, उंगली की मदद से ये सूरत लिखनी है। पेन यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट अपने दाएं पसली वाली साइड पर इस सूरा को, सूरतुल आला को, जो कि 30वें पारे में मौजूद है, उंगली की मदद से सिर्फ एक बार लिखना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ये अमल सिर्फ एक बार करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप बेटे की ख्वाहिश रखते हैं तो बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे नज़दीक जिन जिन बहनों ने ये अमल किया है 100% उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बकिया रज़ा अल्लाह ताला की है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतनी ही आपकी दुआ में भी असर होगा। इस अमल को करने के बाद जस्ट आप ये कीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा डेली इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ लिया कीजिए। अगर आप पढ़ सकती हैं तो वेल एंड गुड। 2 रकत नमाज नफल हाजत के वैसे भी बहुत ज़्यादा अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं और बहुत लोग इनको पढ़ते भी होंगे, और दुआ कीजिएगा। और अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंचा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।